ये दुनिया बहुत ही रहस्यमय से भरी हुई है और एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। और ये रहस्य, अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया, यह एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी धर्मों में, सभी समाजों में एक ईश्वर अल्लाह की अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जिसने पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सभी जीव, प्राणी, वनस्पतियों की रचना की। अगर यह मान लिया जाए कि ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ने किया, तो यह प्रश्न उठता है कि भगवान को किसने बनाया, वह कहां से आया। अभी हाल में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक ग्रैंड डिजाइन में कहा है कि सृष्टि, ब्रह्मांड, जीवन का निर्माण क्रिएशन शास्त्र के नियमों के अनुसार हुआ है। यह तो पता नहीं कि भगवान है कि नहीं, लेकिन अगर स्टीफन हॉकिंग की बात माना जाए तो ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। हिंदुओं में सभी देवी देवताओं को कल्पना के मुताबिक शारीरिक आकार प्रकार दिया गया है। यह शायद इसलिए है कि साधारण आदमी के लिए आकार किसी आदर्श शक्ति की कल्पना कर पाना मुश्किल कार्य है। अगर कर्म कांड पूजा को छोड़ दे तो ऐसे बहुत से सिद्धांत है जो सभी धर्मों में समान है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गरीबों पर दया करना आदि ऐसे बहुत से सिद्धांत है जो सामान्य रूप से सभी धर्मों में है। भगवान हो या ना हो, उसका डर ही समाज को रखने में बड़ा उपयोगी साबित होता है। कई बार तो देखने में आता है कि आदमी भारी से भारी मुसीबत में हो, मंदिर में जाकर 5 या 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने में ही मुसीबत टल जाती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत का इस तरह समाधान होते देखा है। एक प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान का आविष्कार किया। अगर भगवान ने हमको बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया। हिंदुओं में अगर कर्म के सिद्धांत को माना जाए तो हमने कर्म के अनुसार ही हमें उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। कौन करेगा कि अपने कर्म के अनुसार किसको क्या फल मिलना चाहिए। इस कारण एक महाशक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। भगवान है या नहीं, यह ना तो साबित किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से नकारा जा सकता है। इतना निश्चित है कि भगवान की जरूरत जरूर है, काल्पनिक ही सही। भगवान का आविष्कार हमने इसलिए किया कि एक ऐसी शक्ति हो जिसके सिर पर हम सारी जिम्मेदारी डाल दें और उसके सामने बैठकर अपने सुख दुख सुना सके और उसकी कृपा के भागी बने। आत्मा, परमात्मा, भगवान की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि यह दुनिया माया है। इस माया को छोड़कर एक आदर्श परमात्मा जिसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। अब बात करते हैं विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान का मतलब है व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान में वही सिद्धांत स्वीकार होते हैं जो परीक्षण में खड़े उतरते हैं, जिनको साबित किया जा सकता है। जो सिद्धांत आगे चलकर गलत पाए जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। विज्ञान चलने वाली प्रक्रिया। विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को एक्सप्लोर करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, साइंस इल्यूमिनेट्स ऑफ डार्क कॉर्नर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को समझकर उनका उपयोग मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए करता है। आज जिस विकास स्थिति में पहुंची है वह विज्ञान की देन है। एरोप्लेन, रेलवे, बीमारियों के इलाज के लिए नई नई दवाइयों का आविष्कार विज्ञान के माध्यम के संभव से हुआ है। आज विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए लगा हुआ है। हमारी जानकारी के मुताबिक भगवान भी कई हैं। हिंदुओं के ईश्वर या भगवान तो मुसलमानों के अल्लाह तो कहीं वाहे गुरु। हिंदू देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। अगर मान भी लिया जाए कि हिंदू देवी देवताओं की जनसंख्या स्थिर है, तो भी इतनी बड़ी जनसंख्या की बिजली, सड़क, पानी, ऊर्जा, शिक्षा, कानून आवश्यकता के लिए कर पाना अत्यंत कार्य होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ होगा, यह भी रहस्यमय है। इनकी जीवन मृत्यु भी होती है कि नहीं, बीमार पड़ने पर क्या व्यवस्था होती होगी, यह सब रहस्यमय है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।